दिन में धमकी, रात में डील, सुबह तक बम बरसाने की चेतावनी और कुछ घंटों बाद शाही महल में बैठकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शायद ही कभी ऐसा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला हो। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि अगर समझौता नहीं हुआ तो आज रात बहुत जोरदार हमला होगा, और दूसरी तरफ उसी दिन देर रात फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के बीच बैठकर उन्होंने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डील की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, कूटनीति, दबाव, युद्ध, तेल, परमाणु कार्यक्रम और उस बदलती दुनिया की जिसमें अमेरिका, ईरान, इजरायल, अरब देश और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई थी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने से युद्ध जैसी स्थिति में खड़े 2 दुश्मन देशों ने अचानक हाथ मिला लिया, और क्या ये वास्तव में शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप, और इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस पूरे घटनाक्रम में बताएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे, लेकिन 2026 में हालात उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य दबाव बढ़ाया। परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर संघर्ष इतना बढ़ गया कि खाड़ी क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया। युद्ध का सबसे बड़ा असर सिर्फ सैनिक मोर्चे पर नहीं दिखा, इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर दबाव बढ़ाया, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो गई, तेल की कीमतों में उछाल आया और दुनिया को डर सताने लगा कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो वैश्विक मंदी का खतरा पैदा सुनिश्चित है। इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया। सार्वजनिक मंचों पर ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो अमेरिका फिर से हमले करेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ज़रूरत पड़ी तो बमबारी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी थी। मध्यस्थ देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और कुछ यूरोपीय शक्तियों ने दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखा। धीरे धीरे युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तैयार होने लगा। फिर आया वो दिन जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था। दुनिया के बड़े नेता मौजूद थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने वर्साई के ऐतिहासिक महल में एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। आमतौर पर ऐसे डिनर औपचारिक होते हैं, लेकिन उस रात कुछ असाधारण होने वाला था। अचानक अमेरिकी विदेश मंत्री को एक दस्तावेज सौंपा गया। दस्तावेज की समीक्षा हुई, माहौल में हलचल बढ़ी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी डिनर टेबल पर ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। वहां मौजूद कई मेहमानों को पहले से इसकी जानकारी तक नहीं थी। कल्पना कीजिए कि उस दृश्य की, जिस वर्साई महल में कभी यूरोप की राजनीति का भविष्य तय होता था, जहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐतिहासिक समझौते हुए थे, उसी महल में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा दस्तावेज साइन हुआ जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी था कि युद्ध की मेज पर उठकर दोनों पक्ष बातचीत की मेज तक पहुंच गए। अब सवाल यह है कि समझौते में आखिर है क्या। समझौते के अनुसार 60 दिनों का युद्ध विराम लागू किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्ष स्थायी समाधान पर बातचीत करेंगे। ईरान ने संकेत दिया है कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को लेकर चर्चा आगे बढ़ेगी। बदले में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत देने और आर्थिक दबाव कम करने पर सहमत हुआ है। साथ ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। समझौते के समर्थक इसे ऐतिहासिक सफलता बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिना बड़े युद्ध के परमाणु संकट को टाला गया, तेल बाजार स्थिर होगा
और क्षेत्रीय तनाव कम होगा। यूरोपीय देशों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि उन्हें डर था कि लंबे युद्ध से ऊर्जा संकट और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। अब दूसरी ओर आलोचकों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ट्रंप ने जिस वजह से युद्ध शुरू किया था, समझौते में उन्हीं मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर कोई कठोर प्रतिबंध नहीं दिखता। आलोचकों के अनुसार इससे ईरान की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभर सकती है। सबसे ज़्यादा नाराज़गी इजराइल में देखने को मिल रही है। इजरायली राजनीतिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि ये समझौता ईरान को बहुत ज़्यादा रियायत देता है। उनका तर्क है कि आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिलने से ईरान को फिर से संसाधन मिलेंगे और वो क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। कई नेताओं ने इसे रणनीतिक गलती तक बता दिया। हालांकि ट्रंप का दावा अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने इजराइल को ये समझाया है कि ये समझौता उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे परमाणु हमले का खतरा कम हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने इजराइल को समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है। अब इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू समझिए। ट्रंप की राजनीति हमेशा मैक्सिमम प्रेशर यानी कि अधिकतम दबाव की रणनीति पर आधारित रही है। पहले विरोधी पर दबाव बनाओ, सख्त बयान दो, सैन्य विकल्प की बात करो और फिर अचानक समझौते की टेबल पर पहुंच जाओ। ईरान के मामले भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दिन में धमकी और रात में डील, ये केवल सुर्खी नहीं है बल्कि ट्रंप की राजनीतिक शैली का उदाहरण है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान होता है, उसे लागू करना कठिन। अगले 60 दिन तक ये तय करेंगे कि ये समझौता स्थायी शांति की ओर बढ़ता है या फिर एक और असफल प्रयास बनकर रह जाता है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्ष, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, प्रतिबंधों का भविष्य और तेल व्यापार, इन सभी मुद्दों पर अभी लंबी बातचीत बाकी है। इसीलिए इस कहानी को सिर्फ ट्रंप ने डील साइन कर दी कहकर नहीं समझा जा सकता। ये कहानी बताती है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध और शांति के बीच की दूरी कभी कभी सिर्फ एक फ़ोन कॉल, एक दस्तावेज और एक हस्ताक्षर जितनी रह जाती है। सुबह तक दुनिया युद्ध की आशंका में थी और रात तक शाही महल में बैठा नेता शांति समझौते पर तालियां बजा रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वर्साय पैलेस में हुई ये डील वास्तव में मध्य पूर्व में शांति लाएगी, या इतिहास एक बार फिर साबित करेगा कि कागज पर लिखे समझौते और जमीन पर कायम शांति दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।